हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं वेव्स जेई एडवांस के कोई अच्छे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार बनाइए फिर चेक करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक बार डायग्राम भी बना लेते हैं थोड़ा सा। ये आपकी ट्रेन दे रखी है, आपको लेंथ एल की, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड भी दे रखा है, सर्कुलर ट्रैक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एस पॉइंट मान लो, यहाँ एक ओ पॉइंट मान लो। ठीक है, इनिशियली ले लो, थीटा ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो वी एस वी नॉट वी के बराबर हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड वी एस ले रखा है, लेट यू बी द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, एफ डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये तो आपका सोर्स ले लो एस वाला तो, और यू आप मान लो स्पीड ऑफ साउंड को। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ यू प्लस वी नॉट कॉस थीटा, यू प्लस वी एस कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ यू प्लस वी कॉस थीटा, यू प्लस वी कॉस थीटा। तो एफ डैश और एफ बराबर आ रहा है। ठीक है, ये आपका 262 हो गया। 263 क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या कह रहा है। लेंथ ऑफ पाइप आपको दे रखी है 3 मीटर। थर्ड हार्मोनिक इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0 दैट 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 बाई 3 2 मीटर आ गया। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई वी बाई लैम्डा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई 332 अपॉन 2 हो जाएगा। सॉल्व करने पे 332 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। दिस विल बी योर आंसर। ये तो ओमेगा आया है खैर अभी अपना। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगा, 2 पाई 2l बाय 3 हो जाएगा, 3 पाई बाय l हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 3 पाई बाय बी। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के होता है। तो y एक्स का मट्टी कितना आया लगभग सॉल्व करने पे, a कॉस 3 पाई एक्स बाय एल साइन 3 पाई वी एल टी आ जाएगा पे। ठीक है, अब जो लॉन्जिट्यूडनल ऑसिलेशंस हो रहे हैं किसी एयर कॉलम में, उसको अपन कैसे समझ सकते हैं, ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेशर वेव या फिर डेंसिटी वेव की फॉर्म में। प्रेशर वेरिएशन बेसिकली पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट की तरह ही होता है। तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी डेल वाई बाय डी एक्स। बी बल्क मॉड्यूलस होता है यहाँ पे, 3 BA पाई एल। यहाँ पे आप ले लो साइन 3 पाई एक्स बाई एल साइन 3 पाई वी एल टी हो जाएगा। जो एम्पलीट्यूड होगा प्रेशर वेरिएशन का, पी मैक्सिमम, वो कितना लोगे आप, 3 BA पाई। तो जो प्रेशर होगा आपका वो कितना आ जाएगा, 3 BA पाई अपन एल साइन 3 पाई एक्स बाई एल साइन इतना। अब आपको एम्पलीट्यूड निकालना है प्रेशर वेरिएशन का, तो कितना आएगा, पी मैक्सिमम 3 BA पाई बाई एल वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी बाय रो हो जाएगा। वी इज इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर ले लो, तो पी मैक्सिमम कितना आएगा भाई, 3 रो वी स्क्वायर ए पाई अपॉन एल। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है, पी मैक्सिमम एल 3 रो वी स्क्वायर पाई आ जाएगा। पी मैक्सिमम कितना दे रखा है, 1%, पी नॉट का दे रखा है 10⁻³ मीटर स्क्वायर न्यूटन पर टेस्ट। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 10⁻³ इंटू 3 इंटू 1.03 इंटू 332 स्क्वायर इंटू पाई। इसको सॉल्व कर लो, 0.0028 मीटर आ जाएगा। ये आपका ए आ जाएगा भाई, एम्पलीट्यूड ए है तो 0.28 सेंटीमीटर मान लो। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डी पी अपॉन डी वी बाई वी हो जाएगा। मास अपॉन रो होता है, तो डी वी कितना हुआ, माइनस एम अपॉन रो स्क्वायर डी रो। इसको सॉल्व कर लो, माइनस वी अपॉन रो डी रो हो जाएगा। डी वी अपॉन वी कितना है, माइनस डी रो अपॉन रो आ गया, रो में चल रहा है सारा। तो डी रो कितना आ गया, रो डी रो अपॉन बी आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑसिलेशन कितना हो जाएगा भाई, डी रो मैक्सिमम रो बाय बी पी मैक्सिमम। तो पी मैक्सिमम बाय वी स्क्वायर आ जाएगा। ये रो बाय वी कितना होता है, 1/v स्क्वायर हो जाएगा।
10⁻³ 332 का स्क्वायर 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा 263 का। 264 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके फिर बनाओ सॉल्यूशन। साउंड लेवल जो होता है डेसिबल्स में वो कितना होता है, 10 log 10 I/I0। ठीक है, I/I0 होता है। तो फॉर्मूला लगा दो, I0 का वैल्यू 10⁻⁻12, L का वैल्यू 60 डेसिबल्स, 10⁻6 I0 ले लो उसको, 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया भी होती है भाई, 4πr² होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये लगा दो। इसकी सेटिंग्स चेंज कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा बड़ा मिल जाए, ये लगा देते हैं। तो इंटेंसिटी में P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I × 4πr² हो जाएगा। 10⁻6 4π × 500 का स्क्वायर ले लो। इसको सॉल्व करोगे 3.14 वाट आ जाएगा। तो जो टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा, 1 × 10⁻³ 30/100 अपॉन 3.14 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 95.5 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, 265 क्वेश्चन देखिएगा। 265 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है इसका। 3 सेकेंड्स के अंदर वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 सेंटीमीटर किया। तो जो फॉर्मेशन होगा रिफ्लेक्टेड पल्स का फिक्स्ड सपोर्ट से, वो लगभग क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी दो इन्वर्टेड पल्सेस की ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊँ तो डायग्राम देखो ऐसे होगा। नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ डायग्राम, ये देखो ऐसे। फिर यहाँ पे T = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ले लो। T = 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं भाई, तो T = 3 सेकेंड्स पे क्या हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा पार्टिकल्स का, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग विल बी 0। ठीक है, तो स्ट्रिंग विल बी स्ट्रेट एज लाइक दिस। सेकेंड T = 4 सेकेंड्स ले लो। वेव्स विल ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना जाएगा, इतना ट्रैवल हो जाएगा। तो जो शेप होगा पल्स का वो लगभग कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिख जाएगा लाइक दिस। बी पार्ट ले लीजिएगा। बी पार्ट देखिएगा, इसमें क्या रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा अपना। तो बी पार्ट में जो रिफ्लेक्टेड पल्स है हमारी, उसको देख लेते हैं एक बार। वो फ्री सपोर्ट से कैसे बनेगी, ओवरलैप ऑफ 2 पल्सेस ऑफ द सेम नेचर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हो जाएगा हमारा, इसको ले लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर से आ रही होगी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इनका नेट कैसे बनेगा, लगभग ऐसे बन जाएगा। ये है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट विल बिकम ट्वाइस। कैसे, लाइक दिस। लगभग 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वो पॉइंट हो गया। एट T = 4 सेकेंड्स, जो दो पल्सेस होंगी आपकी, 2 पल्सेस विल क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, और जो रिजल्टेंट पल्स होगा वो आपका लगभग कुछ ऐसे आ जाएगा। ये बी का सेकंड वाला पार्ट हो गया आपका। ठीक है, ये बी का फर्स्ट वाला पार्ट था। 266 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। वीडियो पॉज कीजिए और एक बार रीड कीजिएगा अच्छे से, सॉल्यूशन बनाओ एक बार आप। मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। देखिए लगभग 100 मीटर तो गहराई ले लो, यहाँ पे कुछ एक्स ले लो उधर। ठीक है,
वेलोसिटी अंडर टी बाई म्यू हो जाएगा, मास पर म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द केबल। डिस्टेंस x मान लेते हैं फ्रॉम द बॉटम, स्पीड ऑफ द वेव पल्स कितना रहेगा, v इज इक्वल टू अंडर टी बाई म्यू। टी क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ डाइवर प्लस स्ट्रिंग का वेट माइनस बायंड फोर्सेस, बायंड फोर्सेस ऊपर लगेंगी। इसको सॉल्व कर लो अब। पहले तो ऐसा करो, टी निकाल लो, x इंटू 10, 08 प्लस पाई 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 11x। सॉल्व कर लो इसको, 7.86x 400, 63.6 प्लस 7.14x, इंटीग्रेशन कर दो 0 से 100, 0 से t, 363.6 7.14x। इसको सॉल्व करोगे 3.85 सेकेंड्स आ जाएगा, 266 ऐसे हो जाएगा। 267 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है भाई वो। भाई ए, यहाँ पे आप मान लीजिए ए आई एंड ए आर बी द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, ठीक है। ये देखिए यार, ये ए आर आ रहा है, ये ए आई आ रहा है, और ये ए टी जा रहा है। तो मैं फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, ए आर ए आई माइनस ए आर इज टू 6, 5/7 हो जाएगा, ठीक है। ए आर अपॉन ए आई कितना हो जाएगा, ए आर अपॉन ए आई का स्क्वायर, 5/7 का स्क्वायर 0.51। तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा, ई आर अपॉन ई आई इंटू 100, लगभग लगभग 51%। तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड कितना हुआ, 100 माइनस 51, 49% ट्रांसमिट हो गई भाई। 268 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए डॉपलर इफेक्ट एनालॉजी का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसको जब आप रीड करोगे वीडियो पॉज करके, तो लगभग तो ये दे रखा है डेटा अपने को, ठीक है। तो जो स्पेसिंग होगी, कितनी स्पेसिंग है भाई बिटवीन द पाइज, वो कितना हो जाएगा, 300/20, 15 मीटर हो जाएगा। एफ डैश एफ के बराबर कितना आ जाएगा, 20 मिनट इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट ले लो, कितना दे रखा है ये, तो जो स्पेसिंग बिटवीन पाइज है अब कितनी हो जाएगी, 300 माइनस 30/20, लगभग सॉल्व कर लो 13.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश कितना आया, तो इसको सॉल्व कर 20, 300, 300 माइनस 30, इसको सॉल्व करोगे 22.2 मिनट इनवर्स आ जाएगा। 268 आपका ऐसे हो जाएगा भाई। 269 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 269 में क्या दे रखा है भाई, ग्राफ दे रखा है कुछ। देखो ये ग्राफ बेसिकली क्या सिचुएशन बता रहा है, ए है, ये बी है, ये हमारा सोर्स चल रहा है, ठीक है। इसको थीटा मान लो, ये बी पार्ट ले, ठीक है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर 2000 हर्ट्ज। एपी रीजन को देखो, v माइनस वी एस कॉस थीटा। पीबी रीजन को देखो, वी एस कॉस थीटा। एफ डैश मिनिमम कितना आएगा, वी एस कॉस थीटा कितना है, 1, 2000
300 प्लस वी एस। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बी पार्ट ले लो, एफ मैक्सिमम कितना है, एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा 1 के लिए। एफ मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 300 माइनस 33.3, ये हर्ट्ज है। 269 ऐसे रहेगा भाई साहब। 270 क्वेश्चन देखिएगा, 270 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए एक बार। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T2 हो गया, ये M2G हो गया, ठीक है। ये आपका T1 है ही से यहाँ पे। अच्छा, तो क्या कंडीशन लग जाएगी, M2G माइनस T2, M2A2, M1A1, T2 ट्वाइस T1 ट्वाइस A2। इससे हमें A1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ट्वाइस M2 4M1। सॉल्व कर लो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 का वैल्यू 37.5 न्यूटन। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स पल्स कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू टी बाई म्यू 37.5 10 की पावर माइनस 3 50 मीटर पर सेकेंड। तो पुली बी के लिए स्पीड ऑफ पल्स कितना हो जाएगा, फॉर पुली बी स्पीड ऑफ पल्स कितना हो जाएगा, v प्लस वी ए माइनस वी बी, v प्लस A1T A2T इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई dt हो जाएगा। माइनस dx इंटू 50 प्लस 2.5t dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लो, dx 0 0 से t 50 प्लस 5t dt हो जाएगा। 50t प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 100t माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पे t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स आ जाएगा। 271 पे आ जाओ। अच्छा, इसको कंपेयर करने के बाद इक्वेशन से y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, k इज इक्वल टू 15 पाई 6000 पाई। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आ जाएगा, 15 पाई मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा, b अपॉन रो हो जाएगा। v इसका आ जाएगा 1.6 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करो, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। b का वैल्यू क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड का, पी नॉट इज इक्वल टू बी ए के, पी नॉट अपॉन बी के हो जाएगा। 24 पाई कितना होता है भाई, 24 पाई अपॉन 1.6 10 की पावर 5 10 की पावर माइनस 5 मीटर, 10 माइक्रोमीटर। सी का वैल्यू कितना है भाई, इंटेंसिटी निकालनी हो तो इंटेंसिटी रिसीव बाय द पर्सन कितना हो जाएगा, W अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, W अपॉन 4 पाई 10 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 2 रो वी हो जाएगा, W अपॉन 4 पाई 10 स्क्वायर 24 पाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 288 पी क्यू वॉट आ जाएगा। ये लगभग लगभग आपका आंसर बैठ जाएगा 271 का। 272 देखिएगा, 272 क्या कह रहा है। देखो, जो वेव हो रही है सोर्स के द्वारा एमिटेड हो रही है T1 सेकंड्स के बाद फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, इट विल बी हर्ड टू द रिसीवर आफ्टर t इज इक्वल टू 9 सेकंड्स। तो जो रिसीवर है उसको t इज टू 9 सेकंड्स के बाद वो वेव हर्ड होगी। 3t1 हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, ट्वाइस ऑफ टी ले लो।
वेव मैं लिख भी देता हूँ, emitted by source after t1 seconds from starting position, sp मतलब starting position, will be heard to the receiver after t is equals to 9 seconds. तो ये f is equals to क्या लगाओगे, एफ नॉट वी माइनस वी आर वी प्लस वी एस। सॉल्व कर लो टी वन के लिए, कितना आएगा, 2 into 3 t1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 9 स्क्वायर 8.43 सेकेंड्स आ जाएगा। एफ का वैल्यू 10 की पावर 3 18 3 प्लस 2 25.29। इसको सॉल्व कर लो तो लगभग कितना आ जाएगा, कितना हर्ट्स आ जाएगा, 272 ये हो जाएगा। 273 क्या कह रहा है भाई, एक बार इसको रीड कर लो ऊपर वाला और डायग्राम ये देख लो, डायग्राम तो इतना सही है क्या। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, इसको पढ़ लो। टाइम पीरियड ऑफ वेव कितना दे रखा है, 0.05 माइनस 0.01 0.04 सेकेंड दे रखा है। अच्छा, अब लेट द इक्वेशन ऑफ वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ले लो, ए इज इक्वल टू 4 mm ले लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी ले लो। तो इस फिगर से अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 कब होगा, t इज इक्वल टू 0 पे, फॉर अ पार्टिकल एट एक्सल टू 0। तो हमें फाइव का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। हमें ये भी ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि y की वैल्यू 3 mm कब आ रही है, एट t इज इक्वल टू 0, जब पार्टिकल का क्या है 0.9। तो ये वैल्यू डालने के बाद हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, जरा देखो, 3/4 माइनस साइन के एक्स टू पाई प्लस साइन इनवर्स 3/4 3.9 रेडियन, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0.09 3.9 आ जाएगा लगभग। k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, 0.09 हो जाता है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.142 मीटर। ठीक है, वेव स्पीड कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाई टी 04, v का वैल्यू 3.5 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। तो दिस विल बी योर आंसर। 273 ऐसे हो गया भाई। 274 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, देखिए ये n दे रखा है, x इक्वल टू 0 दे रखा है, p q एट dx ले लो, पाई बाई k ले लो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा डिस्टेंस x पे, पहली जो नोड आएगी इट कैन बी ऑब्टेन्ड एट x इक्वल टू 0। सेकंड कब आएगी भाई, x इज इक्वल टू पाई बाई k पे। तो किसी पोजीशन x पे हमने मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, dm रो एस डी एक्स हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a साइन के एक्स हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, d इज इक्वल टू हाफ डी एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ पार्टिकल एस एच एम कितनी आएगी, डी इज इक्वल टू हाफ रो एस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो, हाफ रो एस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स हो जाएगा। टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स वो कितनी होगी, ई इज इक्वल टू पाई बाय के डी हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई एस रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4k। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। 274 इट विल बी लाइक दिस। 275 क्या कह रहा है, 275 क्वेश्चन रीड कीजिएगा। एन 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 एन। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए एल इज इक्वल टू लैम्डा रहेगा, एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा रहेगा, वी बाय एल हो जाएगा। ठीक है, एट एक्स टू 0 एट एक्स टू एल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय एल। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट एक्स टू एक्स निकालना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स। तो लेट रो बी द डेंसिटी एंड एस बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया।
एम क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ मान लो इसको, रो एस ले लेते हैं एम का वैल्यू, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्ट्रिंग के लिए, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, 0 एक्सएल टू एल, ये डी एक्स है तुम्हारा, तो डी एम का वैल्यू रो एस डी एक्स हो जाएगा। एनर्जी कितना स्टोर हुआ इसमें एलिमेंट में, डी ई ले लो, कितना हो जाएगा, हाफ डी एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, हाफ रो एस डी एक्स ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, 0 to L डी ई स्टोर हो जाएगी, तो 1/4 रो एस ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ट्वाइस साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, 1/4 रो एस ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 के साइन 2 के एक्स 0 to L, 1/4 रो एस ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर 1/2 के साइन 2 के L हो जाएगा, 2 के L कितना है 4 पाई, ठीक है। E is equals to 1/4 रो एस ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एल, V is equals to अंडर रूट टी बाई एम हो जाएगा, ठीक है। टी अपॉन रो एस ले लो, एफ लेमडा ले लो, ओमेगा अपॉन 2 पाई ले लो, एल ले लो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, रो एस इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर टी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। रो एस ओमेगा स्क्वायर एल 4 पाई स्क्वायर टी अपॉन एल, ये सब वैल्यू डालने के बाद ई का वैल्यू कितना आएगा, ए नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाई एल, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 275 के लिए। 276 क्वेश्चन रीड कीजिएगा क्या कह रहा है, देखिए, लेट द पल्स emit at time t is received, let the pulse emit at time t and it is received at time t naught, और मान लेते हैं t is less than t naught चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर है, और ये सोर्स हो गया, ठीक है। टी नॉट इक्वल टू टी हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन सी, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ए टी स्क्वायर प्लस 2 ct माइनस 2 ct नॉट इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से टी का वैल्यू निकालो सीधराचार्य मेथड लगा के, सी स्क्वायर प्लस 2 ac t नॉट अपॉन ए, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स एट दिस टाइम कितना हो जाएगा, vs इज इक्वल्स टू ए टी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी टी नॉट माइनस सी, हाँ इतना हो जाएगा। एफ डैश निकालना हो तो क्या आएगा भाई, सी अपॉन सी प्लस वी एस एफ टाइम्स सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी टी नॉट माइनस सी 1 प्लस ट्वाइस ए टी नॉट बाई सी, एफ डैश को सॉल्व कर लो, 1 प्लस ट्वाइस ए टी नॉट बाई सी, दिस विल बी अ फाइनल आंसर 276। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 277 क्या कह रहा है, 277 रीड कीजिएगा, वीडियो पॉज करके और फिर अपना सॉल्यूशन देखिए। देखिए, t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू टी पे ले लो, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे, और t इज इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ s है, सोर्स हो गया, let t be the time when the sound is emitted and is received at t is equals to 4 seconds, x equal to 1000 मीटर ले लो, ठीक, प्लस हाफ a 4 माइनस t is equals to 1000, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हाफ 10 t स्क्वायर 10 इंटू 16 300 4 माइनस t 1000 हो गया, 5t स्क्वायर
300t प्लस 280 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 95 सेकेंड्स आ जाएगा या फिर 59 सेकेंड्स आ जाएगा। तो जो पल्स एमिटेड हुई है वो 0.95 सेकेंड्स पे है और जो रिसीव्ड हो रही है वो 4 सेकेंड्स पे हो रही है। अच्छा, जो स्पीड ऑफ साउंड होगा t इज इक्वल टू 0.95 सेकेंड्स के लिए, वो कितना होगा उसको निकालो जरा। vs इज इक्वल टू 80 10 इंटू 0.95 9.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर कितना होगा, ऑब्जर्वर v नॉट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स के लिए 10 इंटू 4 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें टुवर्ड्स ईच अदर, तो एफ डैश टू एफ वी प्लस वी नॉट वी माइनस वी एस। 2300 प्लस 49.5 तो 2340.7 हर्ट्स। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। 277 ऐसे हो जाएगा, 278 रीड कीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए इसमें दो केसेस पॉसिबल होंगे। पहला केस 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस ऐसे ले लो, सी है डी है और ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे x टू 0 है, यहाँ पे x टू 0 यहाँ पर है। केस वन देखिएगा, जो a और b है दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और केस टू में जो हमने यहाँ पे c एंड d माना है दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड वाया 3.5 mm। तो केस वन में क्या होगा, x टू 0 को अपन एंटी नोड बोले तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos kx हो जाएगा। केस टू में क्या हो जाएगा, x टू 0 पे हमने नोड बोल रखा है a sin kx हो जाएगा। देखो यहाँ से तो हमें क्वेश्चन में कुछ खास चीज गिवन नहीं है, तो दोनों केसेस से हमें मिल रहा है कि रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो ऐसा तभी होगा जब दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ से kx का वैल्यू π/4 आता है, a अपन cos kx आ जाएगा 3.5 cos π/4, सॉल्व करो 4.95 mm आ जाएगा, ठीक है। बी वाले पार्ट में आओ, kx टू π/4 2π/λ 15/2 π/4 ये हो जाएगा λ/2। इसको सॉल्व करो तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आएगा 30 है, तो आ रहा है λ/2 30 आ रहा है। नंबर ऑफ लूप्स निकालने ना अपने को, तो नंबर ऑफ लूप्स निकालने के लिए 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाय λ/2, तो 120 डिवाइड बाय 34 आंसर आ जाएगा। 278 विल बी डन लाइक दिस। 279 क्वेश्चन रीड कीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए, लेट Na loops are formed in aluminium wire and Ns in steel। तो Fa हमें Fs के बराबर कर लेते हैं भाई, ठीक है। एल्यूमिनियम और इसका फ्रिक्वेंसी सेम कर लो, 2La ले लो, Ns Vs अपॉन ट्वाइस Ls ले लो। Ns कितना आ जाएगा, Vs अपॉन Va La अपॉन Ls। V अंडर रूट टी बाय म्यू होता है, इसको लगा दो टी बाय म्यू टी बाय रो एस 1 अपॉन रो अंडर रूट। वी एस अपॉन वे क्या हो गया, रो ए अपॉन रो एस। एन एस कितना होता है, रो एस होता है एल ए अपॉन एल एस होता है। तो इन सबको सॉल्व कर लो, एन ए अपॉन 2.6 10 की पावर 3 प्लस का 1.04 1/3 आंसर आ जाएगा। लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पे एक लूप बनेगा एल्यूमिनियम वायर पे और 3 लूप्स बनेंगे स्टील वायर पे। डायग्राम चाहो तो थोड़ा ऐसा आइडिया ले लो, 2 3 ये लूप्स मान लो, एन एन एन, ये एल्यूमिनियम का हो गया, ये स्टील का हो गया। 0.6 mm ले लो और ये 0.9 ले लो। एफ मिनिमम निकालना हो तो कैसे निकालोगे,
एन ए वी ए अपॉन 2 एल ए, एन ए ट्वाइस एल ए 100 तो 163.4 हर्ट्ज आ जाएगा। टी इज इक्वल टू एम जी होता है 100 न्यूटन हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए? 5 हो जाएंगे फिगर देख करके। 280 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 280 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। ए एंड बी दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए 280 क्वेश्चन को रीड करके अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एल ए पार्ट है, ये वाई पार्ट है, ये रो 2 है, ये 2 है, ये एल बी है, ये 2x है, ठीक है। ये बी पार्ट हो गया। तो लेट y बी द लेंथ of second liquid poured in A. Now let the first liquid comes down a level x in the arm A and rises up the same level x in arm B. ठीक है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रेशर एट 1 होगा, वही प्रेशर एट 2 हो जाएगा। रो 2 जी वाई जी 2x, इसको सॉल्व कर लो। रो 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ रो 1 वाई, वाई बाय 4 हो जाएगा। रो 2 बाय रो 1 1 बाय 2 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है? आर्म ए L1 माइनस एच वाई बाय 4 माइनस 3 वाई बाय 4, ठीक है। लेंथ ऑफ एयर कितना है? एयर कॉलम इन आर्म बी माइनस एच प्लस वाई बाय 4। अब फर्स्ट ओवरटोन जो होगा ए का वो यूनिसन में होगा फंडामेंटल टोन ऑफ बी के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 LA 4 LB LA इज इक्वल टू थ्राइस LB हो जाएगा। L1 माइनस एच माइनस 3 वाई बाय 4 3 टाइम्स L2 माइनस एच वाई बाय 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा? ट्वाइस L1 माइनस थ्राइस L2 प्लस ट्वाइस एच 3 हो जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। 281 क्या कह रहा है भाई? 281 क्वेश्चन देखिएगा, और डायग्राम तो इतना ही है। देखिए, लेट द लाइन जॉइनिंग द रनिंग मैन, जैसे ये मान लो कार है, ए पॉइंट है, ऐसे समझ लो बी पॉइंट हो गया, ठीक है। रनिंग मैन, कार एंड सेंटर makes an angle theta with AO at any time t. तो AB is equals to A by 2 tan theta। कार का लेना हो तो डिफ्रेंशिएशन कर दो AB का, A by 2 sec square थीटा। हमें पता है डी थीटा बाई डी टी कितना है? 22 रेडियन पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? 11 A sec square थीटा हो जाएगा, ठीक है। V1 और V0 cos phi, where V is the velocity of sound and phi is the angle between the velocity vector of the observer car and the line joining the man in the car and center। V minus V0 sin theta, V हो जाएगा ये V minus 11A sec square theta sin theta
वी। वापस से बताता हूँ, हमारा यहाँ पे वी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, पाई जो है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर है ऑब्जर्वर कार का एंड द लाइन जॉइनिंग मैन इन द कार एंड सेंटर। सेक्स स्क्वायर थीटा साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो 0 से पाई बाय 2 में होता है, तो वी वन डैश मिनिमम कब आएगा, जब सेक्स स्क्वायर थीटा साइन थीटा मैक्सिमम होगा थीटा 45 डिग्री के लिए। तो वी मिनिमम कब आएगा भाई, वी माइनस 11 a√2 है ना, वी वी जैसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, कंफ्यूज मत हो ना। 11 × 10, अभी वैल्यू डालो, ये 30, ये 300, ठीक है, ये दोनों अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, 330 है, ये 300 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई आपका, ये 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दिस, ठीक है। ये ध्यान, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। थोड़ा राइटिंग खराब है, बाकी समझ जाओ, यहाँ पे ही समझ जाना। कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछो भाई, ठीक है। तो ये तो 281 हो जाएगा आपका। आधा क्वेश्चन यहाँ दे रखा था भाई, 281 जिसको रीड करना था ये है, और रिमेनिंग यहाँ पे ये दे रखा है। 282 पढ़ लो, क्या कह रहा है वो, पहले वाला पार्ट को तो पढ़ लो। डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स लैम्डा बाय 2 होता है, पाई बाय के होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा बिटवीन टू नोट्स, v इज इक्वल टू पाई बाय के। एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ईच वेव, ओमेगा स्क्वायर 8 स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 6 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसकी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स वो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू U1 प्लस U2V पाई बाय के ओमेगा स्क्वायर S, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है वो, टोटल अमाउंट निकालना है, y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो, 6 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो, टी प्लस के एक्स ले लो। इसको सॉल्व करो तो 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 12 कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी ले लो, ठीक है। और रिजल्टेंट वेव जो होगा सम ऑफ स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव का होगा, तो एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू अ नोड पर सेकंड कितना होगा, पावर हो जाएगा ट्रैवलिंग वेव के बराबर वो, तो ओमेगा स्क्वायर 2 स्क्वायर एस भी हो जाएगा 4 इंटू एस इंटू ओमेगा बाई के, तो 2 रो ओमेगा स्क्वायर एस बाई के आ जाएगा। ये आपका आंसर 282 का हो जाएगा। 283 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायग्राम बना लो पहले तो, ठीक है। ये तो हो जाएगा L, और ये जो बाहर निकल रहा है 0.6 एंड करेक्शन, ठीक है। V अपॉन 4 L प्लस 0.6 R, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, V इज इक्वल टू 4F L प्लस 0.6 R। तो निकाल लो यार, सॉल्व ही तो करना है, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा C 0.16 प्लस 0.6 इंटू 0.025, सॉल्व करो, लगभग 336 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 284 क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, लैम्डा बाय 2 मान लो इसको, ठीक है, पाई बाय एल मान लो। तो एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू a साइन की x हो जाएगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट x ऑफ लेंथ dx कितनी हो जाएगी, छोटी सी de हो जाएगी,
हाफ डी एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हाफ म्यू डी एक्स साइन की एक्स का स्क्वायर 2 पाई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डीई को सॉल्व करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर की एक्स डी एक्स हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर टी बाई म्यू 4l का स्क्वायर हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू पाई बाई एल हो जाएगा। ठीक है, सबसे इन सब वैल्यूज को डाल दो, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर टी अपॉन 4l आ जाएगा। दिस इज योर 284। 285 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 285 में पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी जो सेकंड हार्मोनिक की होगी पाइप ए में वो किसके बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक इन पाइप बी। तो इसको अगर ऐसे देखें यूं और ये ऐसे, ये तो ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया अपना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई, ट्वाइस वी ए अपॉन ट्वाइस एल ए थ्राइस वी बी अपॉन 4 एल बी, ये बराबर हो जाएगा, एल ए एल बी के तो बराबर है, तो वी ए अपॉन वी बी किसके बराबर, 3/4 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो, गामा आर टी ए अपॉन एम ए गामा बी आर टी बी एम बी, इसको सॉल्व कर लो, 3/4 के बराबर, गामा ए गामा बी एम ए 3/4 के बराबर। ठीक है, एम ए अपॉन एम बी कितना आ जाएगा, गामा ए अपॉन गामा बी 16/9, 5/3 7/5 इंटू 16/9, गामा ए कितना है 5/3, गामा बी कितना है 7/5, तो एम ए अपॉन एम बी कितना हो जाएगा 21 इंटू 16/9 189। दिस विल बी योर आंसर फॉर ए पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है वो, रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाइप ए और पाइप बी की क्या होगी, क्या हो जाएगा भाई, इसको देख लो, एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन ट्वाइस एल ए ट्वाइस एल बी, एल एल बी के बराबर है तो ये वी ए अपॉन वी बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, गामा ए आर टी एम ए गामा बी आर टी बी अपॉन एम बी। ठीक है, तो एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू गामा ए गामा बी एम बी एम ए टी बी के बराबर है, एम बी एम ए 189/400 है, तो एफ ए अपॉन एफ बी क्या आ जाएगा 25/21 189/400 3/4, ये आपका 285 हो जाएगा। 286 देखिए क्या कह रहा है भाई, 286 वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितना दे रखा है, 2.08 इंटू 10⁻9 10⁻3, इसको सॉल्व करो 1445 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन वाटर कितना आता है, एफ नॉट लैम्डा डब्ल्यू 1445 10⁻³ हर्ट्स, ये हो जाएगा, एफ नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁵ हर्ट्स, 10⁵ हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय रिसीवर, ऑब्जर्वर एट रेस्ट पर है, कितना हो जाएगा भाई, ऐसे समझ लो, ये सोर्स है, एफ नॉट है, 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, तो हम क्या बनाएंगे, F1 F नॉट वी आर
वी डब्ल्यू वी आर माइनस वी एस ले लो। पावर 5 1445 प्लस 2 2 माइनस 10 हर्ट्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 1.069 इंटू 10 की पावर 5 हर्ट्स आ जाएगा प्लस में। बी पार्ट क्या कह रहा है भाई? वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में कितना होता है? कितना होता है लगभग? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम होता है, राइट। इसको सॉल्व कर लो। 1.4 8.31 20 273 28.8 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 344 मीटर पर सेकेंड आता है। अच्छा, प्रोवाइडेड क्या है इसमें? देखो, विंड स्पीड तो है अपनी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सोर्स अपना कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर तुम्हारा रेस्ट पर है। फ्रीक्वेंसी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी इन एयर कितनी होगी? 10 की पावर 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द रिसीवर कितना होगा? F2 इज टू एफ नॉट वी ए माइनस वी डब्ल्यू वी एस हो जाएगा। 10 की पावर 5 344 माइनस 5 माइनस 10 हर्ट्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो तो F2 का वैल्यू 1.03 10 की पावर 5 हर्ट्स आ जाएगा। 286 विल बी डन लाइक दिस। 287 पढ़ लो भाई। 287 क्या कह रहा है? वीडियो पॉज करके बनाइए सॉल्यूशन एक बार इसका। फिर एक बार डायग्राम बना लेते हैं पहले तो इसका। ये तो है 0.4 ना, रिमेनिंग है 3.2। फिर आप इसको यहाँ ले आते हो थोड़ा, 1.2 और ये 2.4, ठीक है। फिर आप थोड़ा और नीचे ले आते हैं इसको। इसको देखो भाई, ये हो जाता है 2 मीटर पे, ये आ जाता है 1.6 पे, और फिर बाद में जाकर के पूरा का पूरा 4 लूप्स बन जाते हैं। 4 लूप्स मान लो आप तो, ठीक है। 2.8, ये 0.8, 4 लूप्स है इसमें, लास्ट वाले में ध्यान रखना। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड कितना लोगे? 340 मीटर पर सेकेंड। लेट एल नॉट बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम कोरेस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी अपॉन 4 एल नॉट इज टू 212.5। तो यहाँ से एल नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 340 4 212.5 0.4 मीटर, ठीक है। क्लोज पाइप के केस में ओनली ऑड हार्मोनिक्स विल बी ऑब्टेन। तो लेट L1 L2 L3 L4 विद द लेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू थर्ड फिफ्थ सेवंथ हार्मोनिक। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? ट्राइस V अपॉन 4 L1 ले लो, V अपॉन 4 L2 ले लो, 7 अपॉन 4 L2 ले लो, 9 अपॉन 4 L2 ले लो, ठीक है। L2 आया 2 मीटर, L3 आया 2.8 मीटर, 3.6 मीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ वाटर लेवल कितना हो जाएगा? 3.6 माइनस 0.4, 3.6 माइनस 1.2, 3.6 माइनस 2, 3.6 माइनस 2.8 मीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एच हो गई, ये मान लो ए हो गया। तो हाइट ऑफ वाटर लेवल 3.2, 2.4, 1.6 और 0.8 आ जाता है। 0.2, 2.4, 0.6 और 0.8 मीटर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे हाइट ऑफ वाटर लेवल हो गए। अच्छा, let A and small a be the area of cross section of pipe and hole। तो बड़े वाले का निकाल लो भाई। 2 इंटू 10 टू का स्क्वायर
10⁻³ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल ए का निकाल लो, पाई 10⁻³ स्क्वायर 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2gh। इसको कंबाइन कर लोगे तो 2gh a माइनस dh बाई dt। रेट ऑफ फॉल ऑफ वाटर लेवल इन द पाइप कितना हो जाएगा, माइनस dh बाई dt a बाई a gh। ये सब वैल्यू डालो, क्या आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करो। √h। तो बिटवीन द फर्स्ट टू रेजोनेंस द वाटर लेवल फॉल्स फ्रॉम 3.2 टू 2.4 मीटर हो जाएगा। तो dh अपॉन अंडर रूट एच माइनस 1.11 10⁻⁻² dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन मार दो, 3.2 से 2.4 के बीच में, 0 से t के बीच में। इसको सॉल्व कर लो, 3.2 10⁻⁻² t हो जाएगा। t का वैल्यू 43 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ लेवल जो होता है हाइट है, वो कितना हो जाएगा, लगभग अंडर रूट माइनस dh बाई dt अंडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, यानी रेट डिक्रीजेज एज द हाइट ऑफ वाटर डिक्रीजेज इन द टैंक। इसलिए क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द फर्स्ट हाफ ऑफ द टैंक इज लेस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द रेस्ट हाफ ऑफ द टैंक। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलता है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। 288 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 288 क्वेश्चन देखिएगा। टेंशन दे रखी 80 न्यूटन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है 3.5 सेंटीमीटर, क्यू है, आर है, 4.8 मीटर है, मास कितना है 0.06 किलोग्राम हो जाएगा। L2 कितना है 2.56 और मास कितना है 0.2 kg हो जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा भाई, पी क्यू वायर का 4.8 1/180 किलोग्राम पर मीटर। यहाँ क्यू आर वायर का M2 कितना आ जाएगा 0.2 किलोग्राम पर मीटर। स्पीड ऑफ वेव इन वायर पी क्यू कितना आ जाएगा, V1 अंडर रूट टी बाय M1 80/1/80 80 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ वेव इन वायर क्यू आर कितना आ जाएगा भाई, V2 अंडर रूट टी अपॉन M2 12.832 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू रीच फ्रॉम P टू R कितना हो जाएगा, 2.56 अपॉन V2। इसको सॉल्व करो, 0.14 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, अभी जो एक्सप्रेशन दे रखा है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स का ए आर और ई टी वाला, उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, V2 माइनस V1 ए आई ए टी इज टू ट्वाइस ऑफ V2 ए आई, ये होता है हमारा। ठीक है, तो ए आर तो निकाल लो भाई, कम से कम ए आर कितना आ रहा है 32 प्लस 80 1.5 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ पाई इन रिफ्लेक्टेड वेव। ऐसे ही अपन 80 निकाल लेते हैं, ट्वाइस इंटू 32 प्लस 80 2.0 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड वेव कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लगभग लगभग फाइनल आंसर आ जाएगा। जिनको ये रिलेशन याद नहीं है, याद रखिएगा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 289 क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या कह रहा है। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप क्या होगी, सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप
V/4L। ये तो दे रखा है, गिवन है। अच्छा, डायग्राम बना लो। ठीक है, एल कितना आ जाएगा, 5 λ/4 आ जाएगा। अच्छा, एल का वैल्यू 5V/4 इंटू 440 मीटर हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 होता है, तो एल का वैल्यू 5 इंटू 330, 4 इंटू 440, 15/16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू यूज करना हो तो 4L/5 हो जाएगा, 4 इंटू 15/16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बी वाले में ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है, तो प्रेशर नोड क्या हो जाएगा, प्रेशर नोड एट एक्सल टू जीरो पे आ जाएगा, डेल्टा पी विल बिकम जीरो। प्रेशर नोड प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालना हो तो प्लस माइनस डेल्टा पी साइन के एक्स, 2 पाई/λ, 2 पाई/3/4 हो जाएगा, 8 पाई/3 आ जाएगा। अच्छा, एक्स का वैल्यू L/2 पे 15/16/2 कर दो, तो कितना आ रहा है, लगभग 15/32 मीटर। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट साइन 8 पाई/3, 15/32। तो डेल्टा पी नॉट साइन 5 पाई, वो डेल्टा पी का वैल्यू डेल्टा पी नॉट बाय √2 आ जाएगा, प्लस माइनस का। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है, ओपन एंड जो है वो प्रेशर नोड होता है, यानी कि डेल्टा पी जीरो आएगा ओपन एंड पे। तो पी मैक्सिमम पी मिनिमम लगभग लगभग मीन प्रेशर के बराबर ले लो, पी मिनिमम मीन प्रेशर पी नॉट के बराबर ले लो। ठीक है, ये तो सी वाला हो गया। डी वाले में क्या होगा भाई साहब, क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट नोड होता है, यानी कि प्रेशर एंटी नोड हो जाएगा, तो पी मैक्सिमम पी नॉट प्लस डेल पी नॉट ले लो। पी मिनिमम कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस डेल पी नॉट ले लो। ठीक है, ये 290 हो जाएगा आपका, टू 289 हो जाएगा, 290 क्या कह रहा है। लेट L1 L2 बी द लेंथ ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन पाइप्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, वो ये आती है, F1 दे रखा है 110, L1 निकाल लो यार, 330, 7.5 मीटर, ये लगभग लगभग ही आता है। अच्छा, लगभग लगभग ये आ रहा है। तो फर्स्ट ओवरटोन का क्या होगा भाई, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वो कितना आएगा, साइज ऑफ F1 3 इंटू 110, 330 हर्ट्स आ जाएगा लगभग। ठीक है, अच्छा भाई, 330 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, ये बीट फ्रिक्वेंसी पैदा करेगा 2.2 हर्ट्स की फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप के साथ। तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितना हो जाएगा, या तो वो होगी ये, या फिर ये होगी, है ना। तो 332.2 या फिर 327.8 हर्ट्स होगी। अगर पहला वाला केस लोगे तो ट्वाइस V/L2, ये हो जाएगा L2 का वैल्यू 330/332.2, 0.99 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाला केस होगा तो फिर ट्वाइस V/ट्वाइस L2, 327.8, L2 का वैल्यू ले लो 330/327.8, ये आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप L1 हो जाएगा 0.75 मीटर, लेंथ ऑफ ओपन पाइप हो जाएगा या तो 0.99 या फिर इतना। ठीक है, 0.75 हमने पहले निकाल ही दिया अभी L1। तो 290 तो हो गया आपका ऐसे। 291 क्या कह रहा है भाई, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल ट्रैवलिंग वेव, इसको आप पढ़ो वीडियो पॉज करके। स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल ट्रैवलिंग वेव रॉड में कितना होता है, गामा/पी, 8000 हो जाएगा, 5000 मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड एंटीनोड 2A पे आता है। ठीक है, अच्छा इसका डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हो गया सब 1 मीटर का। ये λ/4, λ/2,
एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स पूरा ए मान लेते हैं 10⁻⁻6, ठीक है। ए की पावर 10⁻⁻6 इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2, 2 इंटू 1/5 0.4 मीटर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एट अ डिस्टेंस एक्स निकालना हो फ्रॉम द सेंटर, मान लो इसका एक्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट विल बी गिवन बाय, क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई अपॉन 0.4 5 पाई हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई f 2 पाई v बाय लैम्डा 5000 0.4 पाई आ जाएगा। y इज इक्वल टू 10⁻⁻6 साइन 5 पाई x साइन पाई t आ जाएगा। तो y विल बी एट अ डिस्टेंस एट x इक्वल टू इज एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, y को सॉल्व करो, साइन 5 पाई 2 साइन पाई टी हो जाएगा। तो y का वैल्यू 10⁻⁻6 साइन 0.1 पाई साइन 1000 पाई टी आ जाएगा। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है भाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स क्या होती है, ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो y1 और y2 लगभग लगभग क्या हो जाएंगे, साइन 25,000 5 पाई x पाई टी प्लस 5 पाई x। 291 will be like this। 292 देखो, 292 क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके एक बार बनाओ खुद से सॉल्यूशन, देखो क्या कह रहा है। देखो अगर डिटेक्ट इफ द डिटेक्टर इज एट, पहले वाले में एट एक्सल टू 0, तो जो दो रेडियो वेव्स बनेगी उनकी इक्वेशन लिख लो, y2 a साइन ओमेगा 2t, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट वो लगा देता हूँ मैं, साइन सी प्लस साइन डी वाला कंसेप्ट, टी साइन टी ए नॉट साइन ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये टी हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है A1 A2 A0 के बराबर है, ट्वाइस ए कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 2t हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, A0 स्क्वायर हो जाएगा 4a² कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी हो जाएगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस स्क्वायर स्मॉल टी मैक्सिमम होके के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 2t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 0 पाई 2 पाई हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 4 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 2n पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 0,1,2 ऐसे ले लो। तो जो टाइम इंटरवल आएगा बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मैक्सिमा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, या फिर 10⁻³ या फिर 6.28 10⁻³ इसको और सॉल्व कर लो, लगभग लगभग ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट कह रहा है डिटेक्टर रेट कैन डिटेक्ट इफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी ट्वाइस ए के स्क्वायर के ज़्यादा। तो यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो √2a से ज़्यादा हो जाना चाहिए। अच्छा, अच्छा यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे,
twice a cos omega 1 minus omega 2 multiply by t √2a से ज़्यादा हो, ऐसे लिख सकता हूँ। जो डिटेक्टर है, it will lies ideally when value of this cos omega 1 minus omega 2 upon 2t 0 से 1/√2 के बीच में हो, है ना। ये वाली वैल्यू बेसिकली 0 और 1/√2 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, या फिर π/2 π/4 के बीच में समझ लो। तो आपका जो t आ जाएगा, स्मॉल t, जो गिवन टाइम होगा वो लाई करेगा इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में। तो इसको सॉल्व कर लो, पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ट्वाइस ओमेगा 1, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे क्या आया, ओमेगा 2 आया। ठीक है, 1.5 सेकेंड्स आया। तो जो डिटेक्टर होगा, इट विल लाइज आइडली फॉर अ टाइम 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स इन ईच साइकिल। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।